18 साल बाद मिली एक लीड, फिर आया एक कॉल और जवाब आया यस। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाजपेयी और आप देख रहे हैं अनिरुद्ध मीडिया। करीब 34 साल से चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को लीड कर रहा हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को इजराइल की एकदम सटीक एयर स्ट्राइक में मारा गया। उसी दिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले थे। तभी उनके पास एक कॉल आता है और इस कॉल पर नेतन्याहू जवाब देते हैं यस। दरअसल नेतन्याहू ने यस कहकर उस मिशन को अंजाम देने की अनुमति दी थी जिसका इजराइल पिछले 18 साल से इंतजार कर रहा था। इसके ठीक बाद इजराइल के एयर बेस पर खड़े उन 8 फाइटर जेट को हरी झंडी मिल जाती है जो पिछले कई दिन से 800 किलो बारूद भरकर एक निर्देश का इंतजार कर रहे थे। 27 सितंबर का दिन था। अचानक मोसाद के जरिए इजरायली आर्मी और वहां की सरकार को एक खबर मिलती है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह बेरूट के साउथ में जगह है दही, वहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की एक खुफिया मीटिंग लेने वाला है। इजरायली सेना, गवर्नमेंट और मोसाद को खबर देने वाला एक खास जासूस था जो मोसाद के लिए काम कर रहा था और वह जासूस एक ईरानी ही था। कई सालों से मोसाद नसरुल्लाह का लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परेशानी यह थी कि हसन नसरुल्लाह कभी खुले तौर पर पब्लिक अपीयरेंस देता ही नहीं था। वो कभी सामने नहीं आया क्योंकि इससे पहले उसे मारने के कई अटेम्प्ट हो चुके थे। इसलिए हसन नसरुल्लाह इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि कभी खुले पब्लिक गैदरिंग या ऐसे फंक्शन में कभी शामिल ही ना हो। 18 सालों में कभी भी हसन नसरुल्लाह किसी भी फंक्शन में, किसी भी पब्लिक गैदरिंग में देखा ही नहीं गया और जिन लोगों ने देखा वे बेहद करीबी लोग होते थे नसरुल्लाह के। बेरूट के साउथ दही इलाके में एक बिल्डिंग है, 6 घरों को मिलाकर एक कंपाउंड बना है। मतलब एक कंपाउंड के अंदर 6 घर हैं और वह एक रिहायशी इलाका है, वहां लोग रहते हैं। और उसी कंपाउंड के बीच में नीचे एक बंकर है और वो बंकर 60 फीट गहरा है और उसी बंकर के अंदर हिजबुल्लाह चीफ के आने की उम्मीद थी। अब इजराइल के एयर बेस से 8 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। फाइटर जेट में अराउंड 800 किलोग्राम बम और इसमें बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव भी शामिल है। इसके बाद इजराइल का फाइटर जेट से बंकर बस्टर एक्सप्लोसिव उसी जगह पर गिरा और जमीन के अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसमें भीषण धमाका हुआ। बंकर बस्टर बिल्कुल नीचे तक गया। इसके बाद आसमान में धुआं छा जाता है। थोड़ी देर के बाद यह खबर आती है कि इस एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हुई और स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और साथ में एक बड़ा कमांडर अली कराकी, इन दोनों की भी मौत हो गई। उसके बाद वहां बंकर और आसपास की सारी चीजों की खुदाई होती है, अंदर से लाश निकाली जाती है। एयर स्ट्राइक में बस्टर बम सहित करीब 80 किलो बम बरसाए गए, लेकिन हसन नसरुल्लाह की बॉडी पर एक भी जख्म नहीं पाया गया। पता चला कि जो बंकर बस्टर बम मारे गए उससे एक तरह का धुआं और आग निकलती है और जिस बंकर के अंदर हसन नसरुल्लाह उस वक्त मौजूद था वहां तक वो गैस और धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि दम घुटने की वजह से हसन नसरुल्लाह और अली कराकी की मौत हो गई।